नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सीए परमानंद कुमार। शेयरिंग नॉलेज, एम्पावरिंग इंडिया। सबसे पहले आप लोग सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आज़ादी के विषय पे और उससे जुड़े कुछ मुद्दों पे। हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये जो आज़ादी जिसकी बात आज हम करते हैं, हर स्वतंत्रता दिवस पे झंडे फहराते हैं और याद करते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारे पूर्वजों को चुकानी पड़ी। लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोग अपनी आजीवन भी यातनाएं सहते रहे। उस समय आज़ादी का मतलब कुछ और था। उस समय उन लोगों को फिजिकल फ्रीडम नहीं था, व्यक्तिगत आज़ादी नहीं थी। समय के दौर पे, गुजरते दौर पे यह आज़ादी का मतलब बदल गया। इतने सारे लोग, इतने सारे समय जो बीते, जो नई पीढ़ी आई, उनको शायद इस आज़ादी की कीमत समझ में नहीं आती। आज हम लोग इस पे थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ थॉट देने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़ादी के विविध पहलू क्या हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान हमें विविध प्रकार की आज़ादी देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, एकजुट और एकत्रित होने की आज़ादी, अपनी ज़रूरत के अनुसार इधर उधर घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं पर भी भारत के अंदर बसने और अपना व्यापार शुरू करने की आज़ादी होती है। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले, हमारे संविधान ने दिया। लेकिन क्या हम इसका असली मायने समझते हैं? क्या ये संविधान के दे देने से और क्या हर 15 अगस्त को झंडे फहराने से हमें आज़ादी मिल जाएगी? नहीं। यह आज़ादी के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि देश की आज़ादी के लिए, देश की खुशहाली के लिए हमारे राज्य को खुशहाल होना ज़रूरी है, और राज्य की खुशहाली के लिए हमारे हर ज़िले को खुशहाल होना ज़रूरी है, और ज़िले की संपूर्णता के लिए, ज़िले के विकास के लिए हर प्रखंड को खुशहाल होने की ज़रूरत है, और प्रखंड को खुशहाल होने के लिए हर पंचायत को खुशहाल होने की ज़रूरत है, हर पंचायत को आज़ाद होने की ज़रूरत है। और पंचायत की आज़ादी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उसके अंदर के सारे गांव आज़ाद नहीं हो। गांव की आज़ादी तब तक नहीं आ सकती जबकि गांव के हर परिवार आज़ाद ना हो। परिवार की आज़ादी तब तक नहीं आ सकती जब तक परिवार के हर सदस्य अपनी एक आज़ाद सोच रखते हैं। तो क्या आज़ादी के अलग अलग पहलू क्या हैं? इस फ्रीडम का पहलू क्या है? अगर हमारे देश की आज़ादी हमसे होकर शुरू होती है, हमसे खुद से शुरू होती है, तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने अंदर में झांकें? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे उत्तरदायित्व क्या हैं? अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, गांव के प्रति, पंचायत के प्रति, प्रखंड के प्रति, जिले के प्रति, राज्य के प्रति और देश के प्रति। इस बात को हमें विस्तार से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम खुश रहेंगे। अगर सब लोग अपना हम करके हम खुश रहने की बात करते हैं तो पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, पूरा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ना लें। इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए बहुत सारे पहलू हैं। हमें खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बार खुद के बारे में सोचने का मतलब मेरा कति स्वार्थी बनना नहीं है। स्वार्थी बनने की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, आप खुद मजबूत नहीं रहेंगे, तो आप देश को क्या दे सकते हैं? आपके अंदर में, मेरे दोस्तों, देने की भावना होनी चाहिए। देने की भावना रखनी पड़ेगी हम सब लोगों को, और देने के लिए सबसे पहले खुद के पास होना पड़ेगा। तो आज आइए हम बात करते हैं कि किन किन पहलुओं पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा खुद को सुधारने के लिए। व्यक्तिगत आज़ादी के क्या क्या पहलू हैं, इस बात पे संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। अभी हर आदमी को अपने लाइफ में प्रगति करने के लिए, जीवन में प्रगति करने के लिए, समाज में प्रगति करने के लिए एक दूरदर्शी सोच की ज़रूरत है। आप जीवन में जिए जा रहे हैं, कभी आपने सोचा कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं?
5 साल में आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, 10 साल में क्या करना चाहते हैं, 15 साल में क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन में आपने अगले जनरेशन को क्या देना है, अगली पीढ़ी को आप क्या देंगे, उस बात पे आपको चर्चा सोचना पड़ेगा। एक दूरदर्शी सोच लानी पड़ेगी कि क्या हम जिस तरीके से हमने अपने गांव में अपने घर में रह करके जैसे ज़िंदगी जी लिया, क्या आगे की पीढ़ी को हम वैसे ही रखना चाहते हैं? क्या हम सेम लेवल उनको देना चाहते हैं कि उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं? ऑब्वियसली आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको एक डिटेल प्लान बनाना पड़ेगा कि आखिर हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है। इस बात को राइट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख करके और आपको उसको रोज़ देखना पड़ेगा, उस पर रोज़ अमल करनी पड़ेगी। और प्लान बनाना ही नहीं, उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। हर दिन आप काम करने पे उस पर अमल करने की ज़रूरत है कि हम उस दिशा में कौन सी दिशा में काम करें कि हमारा प्लान, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर सकें। इसके लिए हमें उचित जानकारी होनी ज़रूरी है। आज सरकार ने, मोदी सरकार ने और बहुत जिला सरकार ने, पंचायत सरकार ने बहुत सारे योजनाओं को चलाया है और उस योजनाओं के क्रियान्वयन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं। क्या हमें उसकी उचित जानकारी है? अगर आपको ज्ञान नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो बीच में बहुत सारे बिचौलिया आते हैं जो आपके शेयर को खाते हैं। आपको उचित जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है कि क्या क्या स्कीम आए हैं, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। फिर सही दिशा में आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक लगन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक बार नहीं कि ऐसा एक किसी ने बोल दिया उस पर आज हम काम करना शुरू कर दिए, कल भी से चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। अपने मन में, अपने अंदर में एक दृढ़ संकल्प लाना पड़ेगा अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने समाज के विकास के लिए। और उस संकल्प के साथ में आपको मेहनत और लगन के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। समय एक ऐसा खजाना है जो निरंतर बीतते जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है। यही समय है कि 2 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, आप बैठे रहे अपने घर में या आपने कुछ चीज़ों को अचीव किया, लेकिन वही समय है कि 2 साल का यूटिलाइज करके कई लोगों ने कई डिग्रियां ली, कहाँ एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, आगे बढ़े। तो समय सबके लिए 24 घंटे बराबर हैं। हम लोगों को 24 घंटे का सही उपयोग करना पड़ेगा। कई सारे लोग गांव में, घर में मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि समय का दुरुपयोग करते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। अरे भाइयों, जिस समय में आप जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, उस समय में थोड़ा सा एकांत में जा करके अपने बारे में सोचो, अपने घर के परिवार के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो कि आपको करना क्या है, आपको क्या प्रगति करनी है, कहाँ पे किस दिशा में जाना है, तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। क्या वो समय आप अपने घर के बीच नहीं दे सकते, परिवार के बीच नहीं दे सकते, बच्चों के बीच नहीं दे सकते, माता पिता के साथ नहीं दे सकते? अगर आप इतने लकी हैं कि आप अपने घर परिवार के बीच में हैं, बहुत सारे लोगों से पूछो, हमसे पूछो, जो आज चाह करके भी अपने लोगों से दूर है। दूर होना पड़ता है, कोई चाहता नहीं है, हर लोग चाहता है, लेकिन यस, अगर आपको आगे बढ़ना है, लोगों को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए अपने आप का स्वच्छंदता लानी पड़ेगी। आपके पास अगर समय है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर के भगवान को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। हर आदमी के अंदर में एक भगवान का वास होता है। जस्ट ज़रूरत है आपको अंदर में झांकने की ज़रूरत है। उसके लिए मेडिटेशन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। आप आत्मचिंतन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर में झांक करके देखिए। उसके बाद आपको जीवन के हर सवालों का जवाब खुद ही मिलता है। अपने पास पड़ोस लोगों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा केयरिंग एटीट्यूड लाइए। आप दूसरे का ध्यान रखेंगे तो आपका भी कोई ध्यान रखेगा। उसके बाद आपको अपने अंदर में एक पढ़ने का हैबिट डालना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, रिलायबल फ्रेंड। आप जैसे बुक को पढ़ते हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ संगति करते हैं, जिस तरीके के बुक को पढ़ते हैं, वैसा आपका सोच बनता है, और आपका सोच जैसा बनेगा आपका जीवन वैसा बनेगा। अगर सोच आपकी प्रगति की रहेगी तो आपके जीवन में भी आप प्रगति करेंगे मेरे दोस्तों। और सबसे ज़रूरी है ये सारा करके अपने अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम को लाना। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपके पास है, अगर आपके पास में फाइनेंशियल पावर है,
तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने घर परिवार वालों की, समाज वालों की, देश वालों की, सबकी मदद कर सकते हैं। और अपने स्वेच्छा के अनुसार से, अपने विचार के अनुसार से। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको प्लान करने में मदद कर सकता हूँ। कैसे उसको करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आप जानकारी रख सकते हैं। उन योजनाओं पे अगर आप काम करें, आप भी अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं अपनी आज़ादी के हिसाब से, अपनी स्वच्छंदता के हिसाब से। स्वच्छंद समय में आप कर सकते हैं, व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, जो भी काम करते हैं उसमें मन लगा करके कीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कीजिए। तभी हमें आज़ादी मिलेगी, तभी आज़ादी का सच्चा मतलब हमें समझ में आएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और वादा करता हूं कि अगली वीडियो में मैं ज़रूर से आऊँगा आपके लिए और बहुत सारी जानकारियां लेकर, जीवन के अलग अलग पहलुओं में और फाइनेंस के बारे में जानकारी लेकर, क्योंकि मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम झारखंड, फ्रॉम हजारीबाग, फ्रॉम चतरा, फ्रॉम बिहार, एंड आई एम प्राउड ऑफ डूइंग दैट। थैंक यू। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।